नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। दोस्तों, सभी को पता है भिवानी की सभी अपडेट आपको तुरंत हम पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक बार फिर से हम किसानों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बातें करेंगे। हमारे साथ है कमल प्रधान, जो कि किसानों के एक वरिष्ठ नेता है। इनसे बातें करेंगे आखिर किस प्रकार से जो किसानों के मुद्दे हैं, अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर बातें करेंगे। किस प्रकार से जो उनके अभी जो मुद्दे लगातार चल रहे हैं, उनकी मांगे लगातार जो धरने पर अभी बैठे हैं, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कमल प्रधान जुड़ चुके हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जोनी भाई। सबसे पहले तो बात यह है कि आपने इतना बढ़िया मुद्दा जो आज मौजूदा सरकार है उस मुद्दे को तो किसान को तो मान ही नहीं रही हो, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका सिटी चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ, सभी जो दर्शक उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत है क्योंकि मुद्दा आज के दिन बहुत बड़ा है। जी 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 80% इस देश का कृषि प्रधान देश है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और किसान की कोई जात कोई धर्म नहीं है। किसान इस बाकी जो प्रदेश में जितने देश में है अन्न पैदा करके उनका पेट भरता है, लेकिन सबसे दयनीय स्थिति है आज किसान की है। जी जी इसलिए किसान के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इन 2014 में कहा था कि किसान की आय में दुगनी कर दूंगा। जी जी ये उनका तीसरा टर्म है जी जी और तीसरे टर्म के हिसाब से उन्होंने तो आय दुगनी करनी चाहिए, लेकिन आज किसान कर्जवान हो गया है। किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, किसान को लोन भी इतना जिस प्रकार से कर रही सरकार के हम ब्याज कम करेंगे वो भी नहीं किया। किसान को बीज महंगा हो गया, किसान की खाद महंगी होगी, खाद टाइम पे मिलती नहीं, किसान को बिजली टाइम पे नहीं मिलती। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबको सोच के किसान के हित में काम करना चाहिए। आज वो टाइम है, किसान आज शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे हमारे जो वरिष्ठ किसान नेता हैं, आज वो उनकी हालत इतनी खराब है और उन्होंने क्या, वो अपने लिए थोड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जी बिल्कुल। वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री को चुने प्रतिनिधि हैं जो इसके गठबंधन के, सभी को सोच के और इस चीज को एमएसपी की जो मांगे है किसान की वो पूरी करनी चाहिए। देखिए, आप भिवानी से हैं, भिवानी के तमाम किसानों को जानते कि भी किस प्रकार से जो अन्न उगाकर एक पैदा किया जाता है और फिर वो अन्न को बाजारों में भेज दिया जाता है, सभी के घर घर तक पहुंचाया जाता है, लेकिन फिर भी आज किसान रोड पर बैठा है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं 80 करोड़ को हम अनाज फ्री दे रहे हैं। जी ये अनाज पैदा कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जो बात करे, हालांकि उनकी ये विफलता मानता हूँ कि 80 करोड़ आज भी वो गरीबी रेखा के नीचे मान रहे हैं, जी लेकिन ये इनका आ कहाँ से रहा है? किसान ही तो पैदा कर रहे हैं। और किसान क्या मांग रहे हैं? किसान तो ये कह रहा है भाई कम तक मूल्य दे दो हमें। आज कोई व्यापारी भाई या दूसरे हैं वो कहते हैं भाई हम तो एमआरपी देंगे, हम मांग रहे हैं एमएसपी, जी जी कम से कम मूल्य। तो उसको भी अगर सरकार ना दे रही है, जहाँ से अपनी, और कोरोना के टाइम में खुद प्रधानमंत्री जी ने माना था अगर किसान की वजह से हमारी जो आर्थिक जो उस टाइम इंडेक्स था, इसका सेंसेक्स था, वो किसान की वजह से बरकरार रहा था, नहीं तो बारी सारी चीज बंद पड़ी थी। जी जी और किसान ने उस टाइम कोरोना के 2-2.5 साल थे, उसमें अपनी आर्थिक हालात देश की सुधारने का काम किया है। तो किसान को आप सस्ती बिजली दो, सस्ती खाद दो, बीज अच्छे दो और क्या नाम है एमएसपी दो, ये तो मांग रहे हैं। और मैं दावा करता हूँ इस बात का कि अगर किसान को एमएसपी देने से देश के आर्थिक हालात में कोई असर नहीं पड़ेगा। उनको अगर एमएसपी दोगे तो कभी न कभी विकास में और ज्यादा किसान सहायक बनेंगे। देखिए, 14 दिसंबर को जो किसान थे उन्होंने दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया था, लेकिन किसी कारण से बस वो शायद रह गए थे। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? वो कूच करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, उन्होंने कहा भी 101 किसान जाएंगे जी जी और वो पैदल जा रहे हैं। जी जी तो मैं मानता हूँ जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार पे भी हनन काम कर रहे हैं किसान। किसान को ट्रैक्टर लेके नहीं जा रहा, 101 ही तो जा रहे हैं। जी जी उनको वो सुमो बॉर्डर पे बहुत सारे कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। इससे गलत बात कुछ नहीं हो सकती। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से और जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के माननीय नायब सैनी जी, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप पहले किसान की बात करते हो तो किसान के लिए 101 किसान जा रहे हैं तो जाने देना चाहिए। इसमें किस बात की रुकावट कर रहे हैं? लेकिन जो बैठकें होती हैं, कई बार बैठकें सरकार और किसानों के बीच में तय भी हो चुके हैं कि कई जो लगातार बैठकें होती भी रही हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिख रहा। तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिस टाइम 3 कृषि कानून वापस लिए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, संसद में वापस लिए थे, तो उसमें एक बात कही थी कि उस टाइम जो किसानों के साथ बैठक हुई थी उसमें एमएसपी का मुद्दा कहा था कमेटी बना देंगे। कमेटी बनाई, चलो उसमें किसान शामिल नहीं करे। उस कमेटी की जिस दो कमेटी सरकार ने खुद ने अपने मेंबरों के हिसाब से बनाई थी, उसकी भी सार्वजनिक नहीं करी उन्होंने आज तक। तो मैं मानता हूँ जब उनको झूठ बोलने को उठाने का काम उस टाइम सरकार ने किया था, जो अच्छा नहीं है। चुने प्रतिनिधि का ये काम नहीं होता कि आप जनता से कोई वादा करते उसे मुकर जाओ।
तो उस टाइम के बाद में आज तक लगातार किसान अपने एक गांधीवादी तरीके से एजिटेशन कर रहे हैं। कोई तोड़ फोड़ किसी किसान ने की, बदनाम किसान को जरूर कर देते हैं, किसान ने वो कर दिया, लेकिन आज तक किसान ने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया, कभी गलत तरीके से नहीं चले। जो कानूनी प्रक्रिया उसको अपनाते हुए अपना एजिटेशन करते हैं। और हमारा देश आजाद भी हुआ था, मौलिक अधिकार में शामिल है कि आप अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सरकार उस पर भी प्रतिबंध लगा रही है। तो ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। और तीसरी बार सरकार बनाई लोगों ने, तो मैं मानता हूँ किसान की पहले जो 2014 में तो किसान की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब भी जो भी है कि आज सरकार को इस बारे में, किसान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार किसान के बारे में सोचेगी तो जो हिंदुस्तान को एक नंबर पर ले जाने की बात माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, बिना किसान के सहयोग से नहीं जा सकता। लेकिन जो सरकार के जो अनुयायी हैं, जो बंदे हैं सरकार के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो किसान तो वहां पर है ही नहीं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो वहां पर बैठे हैं, कांग्रेसवादी है। तो क्या कहना चाहिए? देखो, सरकार के कार्यकर्ता, सरकार की बात करें सरकारी कार्यकर्ता, लेकिन हकीकत में वो भी तो किसान के बेटे हैं ना। उनको एमएसपी मिल रही है क्या? वो सरकार के झूठे गुणगान करने की बजाय सरकार में रह के, उस टाइम अपने लाल बहादुर शास्त्री जी ने सरकार में रहते बात उठाई थी। सर छोटू राम ने उस टाइम सरकार में थे, उस टाइम बात किसान की उठाई थी, ठोक के कहा था कि किसान को अनेक कोई चीज नीलाम नहीं होगी जो किसान अपने यूज करता है। तो इस प्रकार की हिम्मत रखनी चाहिए सरकार में रहने वाले के। सरकार के गुणगान कर रहे हैं, मैं देखता हूँ राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो बोलते हैं वो सरकार के गुणगान कर रहे हैं। सरकार को चेताना भी चाहिए, स्टेप उठाने की जरूरत है। आज किसान की हालत वास्तव में दयनीय है। किसान का ऐसा कोई खेत नहीं, दावे के साथ कहता हूँ ये बात, जितनी भी हमारी कृषि भूमि है हर किसान के ऊपर लोन के ऊपर है, और वो बेचारा अपने बच्चों में पढ़ाता है, शादी ब्याह भी करता है, कर्जवान आज किसान हो गया है, उसकी हालत बड़ी दयनीय है। तो क्या कहना चाहें, जो तमाम हमने बातें की है उनका एक क्या निचोड़ निकलता है, क्या सामने बहुत निकल कर बात आती है? यही है कि इस देश की प्रगति में किसान का बड़ा अहम योगदान है। तो चरण सिंह ने कहा था कि देश का विकास खेत और खलिहानों से गुजरता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा था। और आप मानते हैं कि जब ये दोनों ये युवा तुर्क थे, जिसमें चंद्रशेखर जी थे, लालू प्रसाद यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, और बीजेपी नारायण जी थे, और तमाम लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी ये चाहते थे किसान की आय दोगुनी हो। तो मैं मानता हूं कि सभी पार्टियों के जो नेता रहे उन्होंने यही कहा था कि किसान जब प्रोग्रेस करेगा तो आगे बढ़ेगा। हो सकता है थोड़ी मोटी सरकार, पिछली सरकारों से भी गलती हुई हो, लेकिन इस सरकार को जो बात कही थी मैं किसान की आय दोगुनी कर दूंगा, आज अगर एमएसपी किसान को प्रधानमंत्री जी देते हैं और जो उनकी कृषि के जो बीज है और खाद उनकी सस्ती कर देते हैं, तो किसान को टकराने के लिए थोड़ा है। किसान सरकार की बढ़ाई करेगा, लेकिन किसान को कुछ दे तो नहीं रहे ना। अब सब वो चाहते हैं किसान बढ़ाई भी करे और किसान को कुछ भी नहीं दे रहे। किसान किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, किसान किसी जाति से बंधा हुआ नहीं है, किसान किसी धर्म से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन सरकार किसान को जाति और धर्म पर बांटने का कर रही है, जो और भी खतरनाक चीज है। आने वाले टाइम में अगर अब भी नहीं चाहते तो किसान की हालत खराब हो जाएगी। और देश के लिए जो आज हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जो संचार क्रांति की बात कर रहे हैं, आज अनाज बाहर भेजने की बात कर रहे हैं, उसके लिए लाले पड़ जाएंगे। देखिए, हमारे देश में एक बात कही जाती है, देशों में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। तो देखिए, जिस प्रकार से किसान आज बिल्कुल हालात बिल्कुल बदतर हो गए हैं, तो इसमें किसका फॉल्ट मानते हैं? सरकार का फॉल्ट मानते हैं, या फिर जो आमने सामने एक तो तरफ कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी, इनमें टकराव के कारण जो बीच में किसान पिस रहा है, क्या मानते हैं? देखो, इसमें ना जरूरत के हिसाब से चीज बढ़ गई है। आज किसान का बेटा, पहले किसान के मतलब बेटे और बेटियां ज्यादातर पढ़ाई की तरफ नहीं जाते थे, आज वो अच्छी एजुकेशन लेनी उन्होंने, तो उसके लिए उन्होंने बेचारे कहाँ से ले पैसे तो उनको वहीं से मिलेंगे ना। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि किसान की जब तक स्थिति ठीक नहीं होगी तो देश का प्रोग्रेस भी नहीं हो। अलग अलग स्टेटों के अलग बोलते हैं, अब बिहार के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर, दूसरे स्टेटों के अंदर है, तो उनमें क्या है कि किसान की हालत बड़ी खराब है। यहाँ का किसान लड़ाकू है, जब भी थोड़ी मोड़ी एमएसपी मिलती है ना लड़के लेते हैं। तो आए वाला लड़ाई का काम थोड़ा है।
हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के किसान को एमएसपी मिले, लेकिन लड़ाई आज किसान जो यूपी का किसान, हरियाणा किसान, पंजाब किसान, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग भी यही बात करें कि किसान को अगर आप खुशहाल कर दोगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी, ये देश में जो आप सपना देख रहे हो कि विकसित भारत बने, एक नंबर का नाम हो, तो किसान का योगदान होना जरूरी है। और किसान योगदान तभी दे पाएगा जब उसको कर्जा मुक्त करोगे, उसको एमएसपी दोगे। यही बात। जी धन्यवाद। देखिए हमारे साथ थे कमल प्रधान, जो कि किसानों के एक अच्छे नेता भी हैं और भिवानी के लिए भी एक बड़े नेता, एक बड़े चेहरे हैं। तो हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार की अगर खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जॉनी कुमार, कैमरामैन नवीन के साथ।